साल जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, पूरा भारत बदला हुआ नजर आता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश, सब में एक नई ऊर्जा भर देती है। लेकिन भारत में सावन सिर्फ बारिश, हरियाली और पुरानी यादों का ही महीना नहीं है। ये आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का पवित्र महीना भी है। इस पवित्र महीने से जुड़े ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे पूरे भारत में एक नहीं बल्कि 2 सावन होते हैं। इस माह का नाम सावन या श्रावण क्यों पड़ा? क्यों शिव जी को ये समय इतना प्रिय है और उनकी आराधना की जाती है? क्या है कांवड़ यात्रा? बहुत सारे सवाल है ना? इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 एपिसोड की सावन सीरीज। यानी पूरे सावन भर हम इस पवित्र माह से जुड़ी हर कहानी, परंपरा और हर रोचक तथ्य को एक एक करके समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। सावन यानी श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना माना जाता है। इसका नाम श्रवण नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के निकट होता है, तब उस मास को श्रवण कहा जाता है। समय के साथ श्रवण ही बोलचाल की भाषा में श्रावण और फिर सावन बन गया। आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें श्रवण 22वां नक्षत्र है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं और इसके देवता हैं भगवान विष्णु। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। इसी नक्षत्र में विष्णु जी के 5वें वामन अवतार ने जन्म लिया था। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी शब्द श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसलिए इस नक्षत्र का प्रतीक कान का चिन्ह होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस नक्षत्र में वामन अवतार हुए और उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली थी, तो इस नक्षत्र का दूसरा चिन्ह 3 पग है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब श्रवण नक्षत्र में विष्णु जी के अवतार का जन्म हुआ और इसी नक्षत्र के भगवान विष्णु जी हैं, तो फिर इस पूरे माह में शिव जी की पूजा क्यों होती है? इस सवाल के जवाब में बहुत सारी धारणाएं और पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली मान्यता ये है कि ये महीना दक्षिणायन की अवधि में पड़ता है, यानी वो समय जिसमें सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ गति करता है। दक्षिणायन के देवता शिव है, इसलिए इन दिनों शिव की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार शिव जी को चढ़ाने वाले फूल, पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए भी सावन में शिव जी के पूजन की विशेष परंपरा बनी। एक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला। ये विष इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तपिश को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर निरंतर जल अर्पित किया। मान्यता है कि इसी प्रसंग की याद में सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई और भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी माना जाता है कि श्रावण महीने में शिव पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और उनका जलाभिषेक करके स्वागत किया गया था। कहते हैं इस माह में शिव धरती पर आते हैं, इसलिए उनका विशेष पूजन किया जाता है। वैसे भी शिव तो भोलेनाथ है। जरा सोचिए उनकी पूजा कितनी सरल होती है। बस जल चढ़ाकर भी भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन का महत्व बताते हुए ऋषि अंगिरा ने कहा था कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में रखकर एक समय भोजन ग्रहण करते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थ में स्नान करने जैसा पुण्य मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में श्रावण एक नहीं बल्कि 2 होते हैं? जी हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रावण पूरे भारत में एक ही दिन शुरू नहीं होता। उत्तर और दक्षिण भारत में ये महीना अलग अलग तिथियों से शुरू होता है। इसका कारण है 2 अलग अलग पारंपरिक चंद्रमा आधारित कैलेंडर प्रणालियां। उत्तर भारत में पूर्णिमान कैलेंडर का पालन किया जाता है, जिसमें श्रावण महीना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। वहीं दक्षिण भारत में
अमावस्यान कैलेंडर माना जाता है, जहां श्रावण मास अमावस्या के बाद शुरू होता है। वैसे तो सावन का ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है, लेकिन एक ऐसी परंपरा है जो इस मास को विशेष बनाती है, और वो है कांवड़ यात्रा। आज कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक पद यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल करोड़ों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज और देश के अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर अपने शिव मंदिर की ओर पैदल निकल पड़ते हैं। लेकिन आखिर ये कांवड़ होते क्या हैं? कांवड़ एक बांस की लकड़ी का संतुलित ढांचा होता है, जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश या मटके बांधे जाते हैं। भक्त इसे अपने कंधों पर उठाकर कई कई दिन तक नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, या इस यात्रा को सबसे पहले किसने किया था? मान्यता है कि जब शिव जी ने हलाहल विष पिया तो उनके शरीर की तपिश को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका निरंतर जल अभिषेक किया, और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ये भी माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में स्थित पुरा महादेव का जल अभिषेक किया था। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण ने भी सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग पर अर्पित किया था। कांवड़ यात्रा में भी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ श्रद्धालु साधारण कांवड़ लेकर आराम से यात्रा पूरी करते हैं। कुछ डाक कांवड़िए होते हैं। ये बिना रुके तेज कदमों से नंगे पैर चलते हुए या दौड़कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये एक कठिन यात्रा होती है, जिसमें डाक कांवड़ियों को एक निश्चित अवधि में यात्रा खत्म करनी होती है। दूसरे होते हैं खड़ी कांवड़िए। ये कांवड़िए जो कांवड़ लेकर चलते हैं, उसे पूरी यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रखा जाता है या फिर स्थिर किया जाता है। जब कांवड़िए विश्राम करते हैं तो उनके सहायक इस कांवड़ को अपने कंधों पर उठाते हैं और उसे लगातार झुलाते रहते हैं, ताकि कांवड़ का जल स्थिर ना हो पाए। है ना मुश्किल? लेकिन कांवड़ यात्रा की असली पहचान सिर्फ इसकी दूरी या कठिनाई नहीं है। इसकी असली पहचान है वो लाखों युवा जो हर साल अपनी इच्छा से कठिन यात्रा का संकल्प लेते हैं। कई दिनों तक नंगे पांव चलना, कंधों पर कांवड़ भरकर उठाना, सात्विक जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध से दूर रहना और हर कदम पर अनुशासन बनाए रखना। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि खुद को साधने का एक अभ्यास है। ये युवा अपने कंधों पर सिर्फ गंगा जल से भरा कांवड़ नहीं उठाते हैं, बल्कि हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हर कांवड़ियों को हमारा नमन है, जो अपने कदमों से सिर्फ रास्ते नहीं नापते हैं, बल्कि सनातन सभ्यता की परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी निभाते हैं। हमारी आज की ये यात्रा यहीं तक, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में हम पूरे भारत में सावन में मनाए जाने वाले अलग अलग पर्वों की बात करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, और अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है हमारा सनातन। हर हर महादेव।